हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सरफेस एरिया की कॉम्बिनेशंस में। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की बच्चों। तो अगर पिछली वाली वीडियो देखनी हो तो भाई इस आई बटन पर क्लिक करो। आई बटन पर क्लिक करने का पता फायदा क्या होता है आपको? सिर्फ मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं मिलेगी, हम लोगों ने पूरा कोर्स अपलोड कर दिया है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, आपको उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मजे की बात है, तो उस पर क्लिक करके आप सारे चैप्टर्स के देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं वॉल्यूम। जब दो स्ट्रक्चर्स को कंबाइन किया जाता है तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ भाई। जिसे कि बेसिक में कंसेप्ट भी कहता हूं और फॉर्मूलाज भी आप लोग कह सकते हैं। चाहे आप स्फीयर की बात करें बच्चों, चाहे आप हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें बच्चों, चाहे आप कोन की बात करें बच्चों, चाहे आप सिलेंडर की बात करें, इन सभी में आप सभी लोगों को वॉल्यूम तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए ये वॉल्यूम के लिए ही है। तो अब आप लोगों को मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर होता है बच्चों सिलेंडर है तो यहाँ पर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाता है बच्चों, ये होते हैं हमारे फॉर्मूला जो कि हम लोगों को यहाँ पर याद रखने होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अ जूस सेलर वाज सर्विंग हीज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस। यूजिंग ग्लासेस मतलब ग्लास के थ्रू ही सर्व करता है, जूस वाला है भाई, ठीक है ना। तो द इनर डायमीटर, ये जो अंदर वाला डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है, ये बता रहे हैं कि डायमीटर कितना है बच्चों। डायमीटर बताया इन्होंने, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ग्लास हैड अ हेमिस्फीयर। देख लीजिए ये एक हेमिस्फीयर है, मतलब कि घोटाला है, घोटाला चल रहा है जूस वाले की दुकान पे, ठीक है ना। तो यानी कि कम जूस के लिए उसने अंदर की तरफ कांच ही कांच भरवा दिया, उसमें नीचे की तरफ हेमिस्फीयर में कांच ही कांच भरवा दिया। तो क्या हुआ, रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। बिल्कुल सही बात है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10, ये जो ग्लास की हाइट है बच्चों ये कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपसे बोलते हैं 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अपेरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास पता करनी है। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से नीचे से आप ये समझ लीजिए हेमिस्फीयर निकाल लिया गया। यानी कि अगर मैं इसके टोटल वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं इसके टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर मेनली क्या बात करेंगे, मेनली आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या कर देंगे आप लोग, हेमिस्फीयर को हटा देंगे। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया कि ये किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मुलेट होगा, लेकिन अगर एक्चुअल में फॉर्मूला लिखें तो कितना आ जाएगा बच्चों, पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच माइनस में पाई हेमिस्फीयर है, तो आपके पास एक्चुअल में कितना आ जाएगा बच्चों 2/3 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब आ जाएगा। यानी अगर कॉमन निकालूंगा तो पाई आर का क्यूब आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा एच बचेगा, माइनस में 2r/3 आ जाएगा आपके पास। अब h माइनस में 2r/3 आ जाएगा तो h कितना है मेरे पास 10 है, r कितना है मेरे पास बच्चों 5/2 है, r कितना है बच्चों मेरे पास 5/2 है, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। तो मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालता हूँ h माइनस में 2r/3, h कितना है 10 माइनस में 2, 5/2 इंटू में 1/3 कैंसिल कर दिया तो ये 3 यहाँ जाएगा, इसके बाद 30 माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों 5 डिवाइड बाय 3, एलसीएम ले लिया ना मैंने यहाँ पर, तो आ जाएगा 25/3, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर जरा देखो, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं कितना 3.14, तो 3.14 इंटू में r यानी कि 5/2 इंटू में कितना आ जाएगा 5/2 इंटू में यहाँ से आ जाएगा बच्चों आपके पास 25/3 आ जाएगा यहाँ से, आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, और 25 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 625। यानी कि आप लोगों के पास एक्चुअल में कितना आ रहा है यहाँ पर 3.14 इंटू में 625 अपॉन में कितना आ रहा है 2 दूनी 4, 4 3 12, यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों के पास कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों को ये देखना है। तो यानी कि डायरेक्टली मैं अगर आप लोगों से बोलूं, अगर मैं डायरेक्टली आप सभी लोगों से बोलूं यहाँ पर अब हम लोग किस सिचुएशन पे पहुंच गए तो इसे हमें सॉल्व करना है।
तो 625 और 314, तो यानी कि ये एक्चुअल में 3.14 है। मैं 2 के बाद पॉइंट लगा लूंगा। 5 चौक 20 यहाँ आ जाएगा 2 बच्चों, बोलो हाँ, है ना। जब तो यहाँ पर आ जाएगा 10 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 25 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 1 से करूँगा तो 5 2 6 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 3 से करूँगा 5 3 15 हासिल लगा 1, तो यहाँ 7 आ जाएगा, 18 यहाँ आ जाएगा। तो 0 5 और 7 2 12 हासिल लगा 1, और 3 6 9 9 और 7 कितना आ जाएगा 16 16 आ जाएगा। 16 का 1 लगा यहाँ पे 9 21, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे 2 के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट। अपॉन में कितना चल रहा है मेरे पास 12 चल रहा है। तो 2 इंटू में 3 लिखा था। तो जरा करके देखते हैं इसको, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 3 से हो पाए तो डायरेक्ट हो जाए। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 10 और 8 कितना हो जाएगा 10 और 8 10 और 8 हो रहा है बच्चों 18 18 और 5 कितना हो रहा है 24। तो इसका मतलब पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकता हूँ 196 2.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको अब आप लोग अगर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दिस, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये चीज़ आप लोगों के पास बच्चों मिल जाएगी। नहीं तो आप लोग इस चीज़ को डिवाइड करके देख सकते हैं, वरना मैं ही करके दिखा देता हूँ यार, मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको। 6 के टेबल से कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 6 के टेबल से करूँगा यहाँ 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर कितना बोल सकता हूँ 16 गया यहाँ पर, तो 2 आ गया 42 42 7 6 42, ठीक है 7 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 50 मान लो इसको, तो 9 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल से करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा यहाँ पर 3.4 आ जाएगा। तो 163 इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली देख लो उतनी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, इतना वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उन्होंने पूछा किसमें एक्चुअल ग्लास, बस वॉल्यूम ही पूछा था, तो हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल दिया। तो पॉइंट इधर उधर हो गए, वो अब आप लोग इसकी कैलकुलेशन से देख सकते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने नहीं निकाली, मतलब पॉइंट में और भी जा सकता है, तो पॉइंट में लिखने में ये अप्रॉक्सीमेट ही है। ओके बच्चों, चलिए जी। सो अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अ सिलेंड्रिकल टब, एक सिलेंड्रिकल टब है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि इसमें जो इसकी हाइट है, इसकी जो हाइट है बच्चों वो है 15 सेंटीमीटर, और कहते हैं कि इसका जो डायमीटर है यानी कि जो इसका रेडियस है इसका 6 सेंटीमीटर। अब कहते हैं कि द होल आइसक्रीम इज टू बी डिवाइडेड इनटू 10 चिल्ड्रंस। बोल रहे हैं कि उसमें आइसक्रीम ही आइसक्रीम भरी हुई थी, उसके बाद जो पूरी की पूरी आइसक्रीम है वो 10 बच्चों में बांट दी गई, कोन्स में लगा करके बांट दी गई। कोन्स में क्या होता है, पूरे कोन में भरी होती है और ऊपर की तरफ हेमीस्फीयर होता है। तो कह रहे हैं कि इस तरीके से बांट दी गई विद कोनिकल बेस एंड सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल, ठीक है बिल्कुल ऐसे ही होता है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, जो कोनिकल पोर्शन है ये देखो इस तरीके से गई होगी, हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, इसकी जो हाइट है ना बच्चों, इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन वो कह रहे हैं कि बराबर हो जाए ट्वाइस द डायमीटर, ट्वाइस द डायमीटर। ये जो डायमीटर है, ये जो डी है, तो यानी कि इसका दुगना करूं। लेकिन बच्चों एक्चुअल में बात तो यहाँ रेडियस में होती है, रेडियस, और हमें पता है कि रेडियस क्या होता है 2r, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं 2r, यानी कि हाइट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी 4r के। और रेडियस उसने मुझे बता रखा है क्या, एवरीवन बताएंगे मुझे, ट्वाइस द रेडियस, ठीक है ना। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज ट्वाइस, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोगों को हाइट भी निकालनी है, निकाल लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, उन 10 बच्चों में डिवाइड हुई है ना, वो उन 10 बच्चों में डिवाइड हुई है, उन 10 बच्चों के पास एक एक कोन है, यानी कि मतलब अगर मैं एक कोन का वॉल्यूम निकाल लूं और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, उस पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल, इस सिलेंड्रिकल, ये जो सिलेंडर था, इस सिलेंड्रिकल वेजल में जितना भी आइसक्रीम भरी हुई थी वो सारी की सारी वॉल्यूम उन दोनों के बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। इसका मतलब मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं, यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पर सॉल्यूशन करने का जो थॉट है, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है बच्चों, वैसे चलेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू में 10 इंटू में वॉल्यूम ऑफ एक ए कोनिकल आइसक्रीम विद हेमिस्फेयर, ठीक है ना। तो अब यहां पर इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे किस तरीके से उसका एरिया वॉल्यूम निकालना है, ये चीज मुझे देखनी होगी। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेता हूं, जो कि सबसे आसान है। और ऐसे में क्या करते हैं बच्चों, जब कभी भी हमें दो चीजों को बराबर, दो वॉल्यूम्स को बराबर रखना हो, तो एक समझदारी दिखाना हमेशा कि पाई को सॉल्व मत करना, ठीक है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा, पाई आर कितना है बच्चों, वी ऑल नो कि आर है हमारे पास 6, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू में एच कितना है बच्चों यहाँ पर 15 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा पाई
36 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। और अगर मैं 36 इंटू में 15, 36 इंटू में 15, 5 30, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 18 और 6 यहाँ आ जाएगा 3, तो 0, 14 हंसी लगाए तो 5, 540 हो जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि 540 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम था उसमें। लेकिन बच्चों इसी वॉल्यूम को 10 बच्चों में बांटा गया। 10 बच्चों में बांटे जाने का मतलब समझ रहे हो आप, 10 बच्चों में बांटे जाने का मतलब ये हो गया कि हर एक बच्चे को कितना बांटा गया होगा, यानी कि आइसक्रीम, मतलब कि आप लोग यहां पर लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फॉर ईच चाइल्ड कितना हो जाएगा बच्चों, 540 पाई अपॉन में 10 नहीं हो जाएगा भाई। अगर 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 बच्चों का इतना है, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तो एक बच्चे का निकल जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज आ गई। यानी कि एक, अगर आप लोग अब ध्यान से समझें, यानी कि एक कोन में, यानी एक आइसक्रीम में, कोन मतलब कोन प्लस में हेमिस्फीयर में, इसमें एक्चुअल में कितना वॉल्यूम है, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर मैं आइसक्रीम का, यानी कि अगर मैं इसका अगर वॉल्यूम निकालने बैठा, तो मुझे पता है कि यहां पर तो ये आर ही है। मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहां पे मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑफ वन चाइल्ड, एक चाइल्ड के लिए कितनी हो जाएगी, एक चाइल्ड के लिए हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगी। तो यानी कि मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर पता नहीं है, तो आर को तो स्मॉल आर ही रख रखा है मैंने, इसमें जरा देख लेना ध्यान से, इसमें तो मैंने स्मॉल आर ही रख रखा है, लेकिन एच को मैंने क्या रखा है, एच है मेरा 4r, ठीक है ना, तो एच को कितना लिख दूंगा 4r, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस वाले आर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और प्लस में मुझे क्या करना है, प्लस में मुझे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करना है, यानी कि 2/3 पाई आर का क्यूब। अब अगर आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब आ जाएगा, 4 मैंने बाहर निकाल दिया, आर का क्यूब आ जाएगा, इसी प्लस में आ जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। अगर आप सेम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6/3 पाई आर का क्यूब, कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, यानी कि 2 पाई आर का क्यूब आ गया। लेकिन बच्चों एक बात बताओ मुझे ध्यान से, ये तो एक का ही है, लेकिन एक में वॉल्यूम आ कितना रहा था, 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से अगर इसे कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 27 आर का क्यूब। तो किसका क्यूब 27 होता है बच्चों, 3 का होता है, यानी कि 3 सेंटीमीटर रेडियस हो गया इसका, 3 सेंटीमीटर रेडियस हो गया इसका बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो गई बच्चों, हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी हो गई बच्चों, कोन की हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। और पूरी आइसक्रीम की हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ फुल आइसक्रीम कितनी हो जाएगी बच्चों, ये देखो यहां से लेके यहां तक तो कितना था, 12 हो जाएगा, प्लस में इसके साथ यहां पर भी तो इसका रेडियस है 3 है ना, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से हो जाएगी बच्चों। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई बच्चों, है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप लोग कितना कह सकते हैं, यहां पर ये आ गया, इसका डायमीटर भी बता सकते हैं आप लोग, अब तो कुछ भी बता दीजिए, अब तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इसकी हाइट कितनी आ गई, इसकी हाइट क्योंकि कितनी थी, 4r थी ना, 4r थी, तो ये अगर 3 आ गया तो बच्चों ये 12 हो गई। और अगर पूरी की भी पूछोगे तो पूरी भी कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक 12 है, तो यहां से लेके यहां तक 3 है, मिलाया तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोगों ने इस चीज को कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कहता है क्या अगला सवाल हमारा, उसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर जरा ध्यान से समझते हैं इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर। तो अगर अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन। देखो जरा यहाँ पर एक वुडन है, सॉलिड वुडन है, एक सॉलिड वुडन टॉय है, इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ, सरमाउंट हो रखा है, उसके ऊपर कोन हो रखा है, ऑफ सेम रेडियस का है, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा हो रखा है बच्चों, ऐसा कुछ हो रखा है, ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं वो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है बच्चों, आर कितना दे रखा है यहाँ पर 35/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर इसके बाद कहते हैं कि एंड द टोटल वुड यूज्ड
इन द मेकिंग ऑफ टॉय इज दिस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फुल टॉय, पूरे टॉय का वॉल्यूम कितना है बच्चों, आपको दे रखा है 166 सही 5/6। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1001/6, आई थिंक यही होगा, ठीक है ना, हाँ यही है। तो 1001/6 आ जाएगा यहाँ पर, और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर इससे काम नहीं चलेगा। एक्चुअल में वो आपसे जो पूछना चाह रहे हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय पूछ रहे हैं, मतलब कि टॉय की हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी की पूरी टॉय की हाइट पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो एवरीवन नोज दैट कि ये इतना ही रहेगा 35/10, ये ऊपर की हाइट ही पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो वो बता देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोगों को करना कैसे है इसको, उसके बाद कहते हैं कि सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम 10 रुपये इसमें इसे पेंट करेंगे। तो पेंट कराने के लिए तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, डायरेक्टली भी इसे अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी निकल जाएगा रेट। लेकिन बच्चों बात वो मतलब सर्फेस एरिया निकालना पड़ेगा मुझे, उसके लिए वो सर्फेस एरिया निकाल लेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पर बात समझनी पड़ेगी। बात समझने के लिए करना क्या है भाई, हमें पता है कि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो एक्चुअल में आपके पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है आपके पास, वो होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच, प्लस में ये आ जाएगा पाई आर क्यूब, ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक्चुअल में आप लोगों के पास जो दे रखा है वो है कितना, सिर्फ रेडियस ही दे रखा है और तो कुछ हाइट तो दे नहीं रखी। वो हाइट आप लोगों को निकालनी होगी यहाँ से। तो बच्चों लोग यहाँ पर तो इसका मतलब ये बेसिक फॉर्मूला होगा, लेकिन अपन लोग अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करना कैसे है। तो एक्चुअल में आगे कितना जाएगा कोन का, तो यानी कि 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच आ जाएगा, फिर प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 2/3 पाई आर का क्यूब। कॉमन कितना आ रहा है 1/3 पाई भी आ रहा है, यानी कि 22/7 भी आ रहा है, इंटू में आपके पास और कितना आ रहा है बच्चों आर का स्क्वायर, आर कितना है 35/10 इंटू में 35/10। अब बचा कितना है बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी उठ गया, ये भी उठ गया, ये भी उठ गया, एच बचा, तो एच यहाँ पर प्लस में आ गया, तो यहाँ कितना बचा बच्चों 2r बचा, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ ताकि जो कटिंग वटिंग है वो सब हम कर पाए। इक्वल टू में कितना है 1001 डिवाइड बाई 6 है, इतने इसका वॉल्यूम जो है इसके बराबर ही तो चल रहा है। तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ इसे, अगर बच्चों मैं 5 के टेबल से देखूँ, एक मिनट यहाँ पर 30 चलो कोई बात नहीं अभी लिख देंगे। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 7, यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 7, 5 की टेबल से कट कर दिया मैंने। उसी तरीके से इस वाले 7 से वाला 7 भी कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ। सिमिलर इसी तरीके से इस 2 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर 11 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इस 3 से यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, इस 2 से क्या हो जाएगा ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, भाई बराबर में है ना, तो हो जाएंगे, नीचे वाले नीचे से हो जाएंगे। अब देखो भाई 11 इंटू में 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 11 इंटू में 7 लिख सकते हो, और h प्लस में 2r, r कितना है बच्चों 2 इंटू में 35/10 है, और ये कितना चल रहा है 1001। 11 से कैंसिल करूंगा तो 91 आ जाएगा, 7 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, यानी कि, और इसे देखो इसे कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से कैंसिल करूंगा तो 7, यानी कि h प्लस 7 इक्वल्स टू में कितना आ रहा है आप लोगों के पास 13, यानी कि आप लोगों के पास आ जाएगा h इज इक्वल्स टू में 13 माइनस 7, यानी कि आ जाएगा 6। तो यानी कि 6 हाइट मिल गई मुझे, किसकी 6 हाइट मिल गई मुझे, अभी सिर्फ इसकी 6 हाइट मिली है मुझे, ठीक है ना। अब मुझे बाकी जोड़ना है, तो बाकी कितनी है 3.5 है, यानी कि कितनी हो जाएगी 9.5 सेंटीमीटर। टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों 9.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट, यानी कि आपके पास हो जाएगी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों आपके पास 6 प्लस में 3.5, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। अब पूछा क्या उन्होंने आपसे पूछ लिया फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द हेमिस्फीयर पार्ट फॉर द टॉय आफ्टर रेट। सिर्फ हेमिस्फीयर पार्ट जो है, सिर्फ जो हेमिस्फीयर वाला बच्चों पार्ट है ना, सिर्फ उसी पार्ट के लिए आपसे कह रहे हैं कि इसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा, अगर 10 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो हेमिस्फीयर का जो है हम लोग एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अगर हम करना चाहें तो कितना हो जाएगा बच्चों, जरा देखिएगा यहाँ पर, वो होता है 2/3 पाई, यानी कि 22/7 आर का स्क्वायर, आर कितना है 35/10 इंटू में 35/10, ठीक है जी।
तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 7/2 आ जाएगा 5 के टेबल से कट होते ही। अच्छा यहाँ पे इस वाले 2 से A2 कैंसिल, इस वाले 2 से यहाँ पर आ गया 11, इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल, तो 77/3 आ जाएगा बच्चों। इसका क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन बच्चों अब हमें पता है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने रुपए ले रहा है, 10 रुपए ले रहा है। यानी कि आप क्या कर देंगे, इसे इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतने पर टोटल कॉस्ट निकल आएगी। क्योंकि 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है। तो मुझे चाहिए क्या, एक स्क्वायर सेंटीमीटर पर कितना होता है, 10 रुपए लग रहे थे, तो टोटल पे कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7 इंटू में 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, यानी कि 770 डिवाइड बाई 3 कैंसिल कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, और 17 यहाँ पर आ जाएगा 5, 20, यानी कि 6 पॉइंट आपके पास 67 आ जाएगा। इस तरीके से इतने बच्चों रुपए लगेंगे, यानी कि टोटल रुपए कितने हो जाएंगे आपके पास हो जाएंगे बच्चों 256.67 इतना हो जाएगा आप लोगों के पास। तो आपके पास इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 कैंसिल हो रहा था क्या भाई, कोई 3 कैंसिल वैंसिल भी हो रहा था? नहीं भाई 3 कैंसिल तो नहीं हो रहा था। हमारे पास सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2/3 होता है। अच्छा भी ये 3 आता ही नहीं इसमें, सॉरी 3 आता ही नहीं भाई, 3 आता ही नहीं, तो डायरेक्ट हो जाएगा 770 हो जाएगा बच्चों। मैंने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ठीक है ना, विच इज़ टोटली रॉन्ग। तो यहाँ पर बच्चों ये चीज़ आएगी नहीं, तो ये वाली चीज़ भी नहीं आने की, और ये वाली चीज़, तो यहाँ तक अपना सॉल्व हो गया भाई, ठीक है ना। तो इतने रुपए लगेंगे आप लोगों को अब टोटल, ठीक है ना, सिर्फ हेमिस्फीयर वाले पार्ट को कलर करने में, यानी पेंट करने में। ओके जी, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है बच्चों, अगला सवाल कहता है मेटेलिक सिलेंडर हैज रेडियस। अब मेटेलिक सिलेंडर है और उसका रेडियस जो है बच्चों 3 सेंटीमीटर है, एंड हाइट जो है उसकी वो 5 सेंटीमीटर है। देखो भाई एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, इसकी रेडियस है बच्चों 3 सेंटीमीटर, और इसी की जो हाइट है बच्चों, इसकी जो हाइट आ रही है यहाँ पर, इसकी हाइट हो रही है बच्चों कितनी, 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ टू रिड्यूस इट्स वेट, इसके वेट को रिड्यूस करने के लिए कोनिकल होल इज ड्रिल्ड, मतलब कि कोनिकल होल करा गया सिलेंडर। द कोनिकल होल हैज रिड्यूस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3/2 सेंटीमीटर। द कोनिकल होल का जो रेडियस है वो 3/2 सेंटीमीटर है, एंड इट्स डेप्थ 8/9 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम मेटल टेकन आउट इन कोनिकल शेप, मतलब कि जितना मेटल उसमें रह गया है उसका, और जितना आपने कोनिकल में बाहर निकाला है उसका आप लोगों को रेशियो बताना है। तो रेशियो बताना बहुत आसान है बच्चों, आपको अलग अलग वॉल्यूम्स निकालने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर टोटल कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन से। जब आप ये कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये वाला, यानी कि आपको मिलेगा लेफ्ट मेटल मिल जाएगा, यहां से लेफ्ट मेटल आपको यहां से ये मिलेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कितना निकला हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए। भाई वॉल्यूम ऑफ कोन, भाई जितना निकाला है मैंने, कोन निकाल लिया, बस मैंने बाहर रख दिया, मुझे अलग अलग इनके वॉल्यूम्स निकालने पड़ेंगे। भाई देखो अब जरा ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ कोन के ऊपर काम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है 1/3 इंटू में पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच। आर कितना है भाई, यहाँ पर आर दे रखा है बच्चों, यहाँ पर 3/2, और एच कितना दे रखा है 8/9, तो 1/3 इंटू में 22/7, यही है 22/7, कहीं पर भी लिखा नहीं है। तो यहाँ पे आर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, इंटू में 3/2 आ जाएगा, इंटू में 8/9 आ जाएगा। इस तरीके से ये 3/2 8/9। ओके जी, सो यहाँ पर अब इसकी वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, और इससे यहाँ पर भी 3 आ जाएगा बच्चों। ओके, तो आपके पास जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 8 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पर 1 यानी कि 176 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 12 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वॉल्यूम आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मैं इसे अगर कैंसिल आउट करूँ तो यानी 2 के टेबल से करूँगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, इसे कैंसिल करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर, और इस 8 में कितना कर सकता हूँ मैं,
8 में अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ से, फिर एक चला जाएगा, एक और 8 आ जाएगा, तो 88 हो गया। फिर 2 के टेबल से करूँगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 44 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 44 अपॉन में 3 इंटू में 7। तो अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम कितना निकल करके आएगा, 7 के टेबल से करेंगे कट तो आपके पास आ जाएगा 6.2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका 3 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पे 2.09 आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2.09 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा बच्चों, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन टेकन आउट हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से कुछ आ रहा है, और आपके पास आंसर कितना आ रहा है, इस तरीके से कुछ हमारे पास जवाब आ रहा है। और इनके पास जो जवाब आ रहा है वो कितना आ रहा है, इन्होंने पाई की फॉर्म में आंसर निकाल रखा है, तो लगभग आएगा। वैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं भी यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ईजी रखने के लिए, ताकि मुझे कैलकुलेशन थोड़ी आगे ईजी पड़े, तो मैं एक काम कर लेता हूँ बच्चों, क्योंकि इन्हें कंपेयर ही करवाना है, इन्हें एक्चुअल में रेशोज निकलवाने हैं, तो रेशोज आखिर में निकाल लेंगे, तो इसलिए अपन लोग मेहनत कम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसे अकेला छोड़ देते हैं इतने पर, 44 अपॉन में 21 इस तरीके से छोड़ देते हैं। यहाँ पर 44 अपॉन में 21 आ गया मेरे पास, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब मुझे वॉल्यूम किसका निकालना है बच्चों, अब मुझे वॉल्यूम ऑफ पूरा का पूरा सिलेंडर निकालना है, पूरा का पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है मुझे। तो वो कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच होता है। अब मुझे पता है पाई कितना है 22/7, आर कितना है बच्चों, आर कितना था उसका आर था 3 आ गया। उसका हाइट कितना था, हाइट था 5, और आर का स्क्वायर होगा, तो यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, नाउ यू विल गेट बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 27 आ रहा है ना, सो इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 5 45, यानी कि 45 इंटू में 22 अपॉन में आ जाएगा 7। अब ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ये तो हो गया पूरे कोन का, पूरा जो कोन था ये पूरा का पूरा कोन, और वॉल्यूम इसका सिर्फ कोन का वॉल्यूम कितना आ रहा है, पूरा का पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम ये रहा ये, और पूरे के पूरे कोन का वॉल्यूम रहा ये। तो अब आप लोग यहां से क्या कर सकते हैं बच्चों, अब यहां से अपन लोग ये करके दिखाते हैं इसमें रिमेनिंग पार्ट का। अब मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं रिमेनिंग पार्ट, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि बड़ा वाला तो यही है, तो 45 इंटू में 22 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसमें से माइनस करना है भाई, बराबर नहीं माइनस, तो अगर इसमें से माइनस करना है इसे क्या लिख सकते हैं, 22 इंटू में 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 21। मैंने 3 से डिवाइड किया और 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 अपॉन में 21 आ जाएगा, और अंदर बचेगा कितना 45, ये बचा, ठीक है ना 22, 45 इंटू में 3 माइनस में 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 45 इंटू में 3 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 45 इंटू में 3 करेंगे तो 90 90 135, 135 में से 2 निकाला तो कितना बचा 133 इंटू में 22 डिवाइड बाई 21, ये आ गया बच्चों रिमेनिंग पार्ट। अब मुझसे बोला गया था इनका रेशियो बताओ, तो मैं इनका रेशियो बनाने के लिए पूरे दिल से तैयार हूं। मुझे एक बात बताओ भाई, तुम्हें समझ में आया ना, मैंने सिर्फ वॉल्यूम निकाला, कोन का वॉल्यूम निकाला पूरे के पूरे सिलेंडर का, फिर पूरे के पूरे सिलेंडर में से माइनस कर दिया कोन का, तो पूरे के पूरे सिलेंडर में से कोन का माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ मटेरियल आ गया, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालना है, आओ रेशियो निकालते हैं। तो 44 अपॉन में 21 अपॉन में 33 इंटू में 22 अपॉन में 21, 21 से 21 गया, यहां से 22 को कैंसिल किया तो यहां 2 आ जाएगा बच्चों, यानी कि आप लोगों के पास कितना बच गया 2 अपॉन में 133, ऐसा कुछ रेशियो आ रहा है हमारे पास बच्चों। कितना आ रहा है रेशियो हमारे पास, ऐसा कुछ रेशियो आ रहा है 133/2। अब हम लोगों ने करा क्या है, हम लोगों ने रिमेनिंग वाले पार्ट को ऊपर रखा है, इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम लेफ्ट, इन्होंने क्या कर रखा है वॉल्यूम लेफ्ट वाले को ऊपर रखा है, तो इसलिए 33 ऊपर आ रहा है 133, और हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ टेकन आउट जो कोन बाहर निकाला है हमने उसको रखा है ऊपर, इसलिए हमारा जो है 2 ऊपर आ रहा है। तो आप लोग यहां पर क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेकन आउट मेटल, मतलब वो वाला मेटल जिसको बाहर निकाल लिया गया है, अपॉन में रिमेनिंग मेटल, क्योंकि उन्होंने यार बोला भी हमसे यही था, आप रेशियो बता दीजिए लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट, अच्छा ऊपर ही रखने को बोला था उन्होंने, कोई बात नहीं मैं रख देता हूँ, ऊपर ही रख देता हूँ, मैंने क्वेश्चन याद नहीं रहा मुझे, मैं ऊपर ही रख देता हूँ इसको, 1 मिनट रुकिएगा, इसको ऊपर ही रख देते हैं अपन लोग,
तो ज़रा रख देते हैं ऊपर, तो कितना आ जाएगा बच्चों। अब मैं ये भूल गया कि ऊपर लिखा कितना था, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ जी ये था 133 इंटू में 22 अपॉन में आ जाएगा 21, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ था बच्चों, 44 अपॉन में 21, 44 अपॉन में 21, तो 21 से 21 गया, यहाँ पर ही कैंसिल किया तो 2 आ गया, यानी कि 133 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों को अगर हम लोगों ने मतलब फ्रैक्शंस में जब कोई भी रेशियो दे रखा हो तो पॉइंट में ना लेकर के जाएं, इस क्वेश्चन से ये भी सीखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए जरा बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है ये भी जरा देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसकी हाइट जो है बच्चों 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसका रेडियस जो है बच्चों कितना है, 30 सेंटीमीटर है। कहते हैं ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसे क्या कर दिया, ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर डाल दिया, फुल ऑफ वाटर, जिसमें वाटर भरा हुआ था। हाइट ऑफ दिस, ये जो सिलेंडर है बच्चों इसके भी अपने कुछ डायमेंशन हैं, इनके भी अपने कुछ दुखड़े हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। ये एच कितना है बच्चों, इसका हाइट कितनी है 180 है, और इसी के साथ इसका जो रेडियस है बच्चों वो कितना है, वो है इसका रेडियस बच्चों 60 है, ठीक है। इसका ये रेडियस है इसका स्मॉल आर, इसकी हाइट है स्मॉल एच, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इन मीटर्स। अब मीटर में बताना है आप लोगों को ये चीज, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे आप लोग, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है बच्चों, मैं कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा ईजी है। पता है क्यों, क्योंकि यार अगर तुम इस चीज को इसके अंदर डालोगे और पानी जो बाहर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके वॉल्यूम ने इसके वॉल्यूम में जाकर के उतनी जगह घेर ली है, तो जितनी जगह घेर ली है, कितनी जगह घेर ली होगी, जो इसका वॉल्यूम होगा उतनी ही तो जगह घेरेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, देखो भाई अगर यहां से मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूं पूरी तरीके से, तो इसमें से ये पूरा मान लो पानी से भरा हुआ है, इसमें से फिर पानी बाहर आ जाएगा, कितना पानी बाहर आएगा, कितना वॉल्यूम बाहर आएगा, ठीक है। जितना वॉल्यूम बाहर आएगा वो कौन हो जाएगा, वो यही हो जाएगा। लेकिन उसमें पूछ रहा है बचा हुआ वॉल्यूम बताओ, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और दोनों को फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, अब इस वक्त मेरा जिंदगी का मकसद है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना, माइनस कर देना उसको वॉल्यूम ऑफ कोन से, यानी कि 2 लिख रहा हूं मैं यहां पर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं लिखता हूं जरा यहां पर, यहां से कॉमन जो आ रहा है बच्चों बाहर, यहां से जो कॉमन आ रहा है बच्चों बाहर वो कितना आ रहा है, 22/7 आ रहा है, ठीक है ना। मैं इसे बाहर ही रख देता हूं, एक मिनट, आर का स्क्वायर भी आ रहा है वैसे तो बच्चों बाहर, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों के दोनों आर जो है बच्चों वो कॉमन नहीं है, वो अलग अलग है, तो इसलिए वजह से मैं इनको कॉमन नहीं करूंगा। 22/7 आ गया इसमें से बाहर, अंदर बचा कितना, आर का स्क्वायर, तो आर यहाँ पर कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर है, मुझे इसको देखना है पहले तो, ठीक है ना। तो 60 इंटू में हाइट कितनी है बच्चों यहाँ पर 180 है, माइनस में मुझे कितना करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, अगेन सेम ही चीज हो जाएगी, मुझे यहाँ पर 1/3 लिखना पड़ेगा, लेकिन आर कितना है बच्चों 30 इंटू में हाइट कितनी है बच्चों इसकी 60 है, हाइट कितनी है इसकी 60 है। तो अब अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, मुझे ये चीजें देखनी होंगी यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ तक अपन लोगों ने लिख लिया। अब इसमें से अगर हम लोग देखें तो इससे इसे कैंसिल करूंगा तो 10 आ रहा है, 60 को मैं कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, यानी कि 22 इंटू में 60 अपॉन में 7 आ जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 10800 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बच्चों कितना आ जाएगा, इन दोनों की सॉरी अब ये 60 तो बाहर ही आ चुका होगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, यहाँ से पे आ जाएगा बच्चों 300 आ जाएगा। ओके, तो 10,800 में से अगर मैं 300 हटा दूंगा तो व्हाट यू गेट बच्चों 22 इंटू में 60 अपॉन में कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे 10,800 में से अगर 300 गए तो 10,000 कितने बचे बच्चों 500 बचे। इतना हो गया आप लोगों के पास। अब अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो यहाँ से आ जाएगा 1 और 35, ठीक है। इससे अगर मैं बच्चों इसे डिवाइड कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे चला जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों 1500, ठीक है ना। और यहाँ पर अब अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 22 इंटू में 15 6 90 आ गई, और 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी कि 3 जीरो इधर की तरफ से आ गई।
अब मैं 22 इंटू में 9 लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो 22 इंटू में 9 कितना हो जाएगा बच्चों, जरा देखिएगा। 22 इंटू में 9 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9, तो 9 दूनी 18, हासिल लगा 1 और 19, 198। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 198, ठीक है, और 4 बार 0 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। लेकिन बच्चों सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपके पास आ रहा है 198 और आपके पास 4 बार 0 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों अब सेंटीमीटर क्यूब को जब कभी भी हम लोगों को क्यूब को बहुत ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार 100 से डिवाइड, दूसरे वाले के लिए 2 बार 100 से डिवाइड, फिर 3 के लिए। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसे आएगा ये। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 की पावर 6 नहीं हो जाएगी, 6 जीरो है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 198,000, तो आपको 6 बार यहां पर 0 लगानी पड़ेगी। तो 4 जीरो से तो डायरेक्ट कट गया, 198 मीटर क्यूब आ जाएगा बच्चों। यहां पर कितना आ जाएगा, 198 मीटर क्यूब। और देख लीजिए यही आपके पास आपका जवाब आ रहा है। तो ये हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल लिया जो हमारे पास बचा था। कैसे निकाला बच्चों, अगेन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अंदर बचा हुआ कैसे निकालना है। जब वॉल्यूम जो सिलेंडर दे रखा है और जो कोन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे जब माइनस करोगे ना, क्योंकि उसमें से दूसरा सिलेंडर, दूसरा मैंने कोन डाल दिया, उसमें मेटल डाल दिया मैंने उसमें, अब पानी कितना बचा है वो मीटर क्यूब में बताना है। तो पहले तो सेंटीमीटर क्यूब में ही मैंने इसको सॉल्व किया, फिर मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 की पावर 6 से मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। ओके चलिए जी, सो बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है हम सभी से कि द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ वुडन सॉलिड क्यूब। भाई देखो, सबसे बड़ा जो इसमें से स्फीयर था वो इसमें से आपको बाहर निकालना था। सबसे बड़ा स्फीयर होने का मतलब बस एक ही है कि उस स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो उसके साइड के बराबर आ जाएगा। मतलब कि ये है कि जो जैसे मान लो कि सर्कल की गोलाई अगर आप छत से देखो तो आपको ये पता चले कि वो ना क्यूब के हर एक साइड से ना टच हो रहा हो, बस यही इसका साइन है। इसका मतलब जो इसका देखो, इसका मतलब इसका जो डायमीटर है, यानी कि ये जो 2D है वो उसके ए, यानी कि उसकी एक साइड से बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम। तो आपसे बोल रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, बचा हुआ वुड कितना है। मतलब कि एक लकड़ी का डब्बा है, क्यूब है वो, जिसकी एक साइड बच्चों कितनी है, 7 है, 7 सेंटीमीटर उसकी एक साइड है। उसके अंदर से पॉसिबल स्फीयर, सबसे बड़ा स्फीयर, देखो जरा यहां पर कहीं हमारे पास डायग्राम है, नहीं डायग्राम नहीं है, लेकिन अब आप ये समझ लो बस कि इस तरीके से, जैसे मान लो ऐसा कुछ मान लो, इसके पूरे अंदर में ये एक तरीके से भरा पड़ा है स्फीयर जो है, ठीक है ना, पूरा एकदम फिट है, चारों मतलब जो 6 के 6 फेस है ना, सब पे टच कर रहा है। एक जो पूरा का पूरा आपके पास क्यूब है ना, उसमें ऐसा स्फीयर, सबसे बड़ा स्फीयर, तो क्या हो जाएगा, जब दोनों जगह टच कर रहा है तो इसका मतलब डायमीटर जो है वो दोनों जगह पे, मतलब स्फीयर अगर दोनों जगह टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, डायमीटर जो है वो बराबर हो जाएगा उसके साइड के लेंथ के। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास कि रेडियस ऑफ स्फीयर मेरे पास हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना बच्चों, 7/2 सेंटीमीटर। और साइड ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब टोटल कंसेप्ट क्या कहता है, मतलब मुझे अगर रिमेनिंग वुड पता लगानी है, रिमेनिंग वुड पता लगानी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, रिमेनिंग वुड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पूरा का पूरा क्यूब में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास मेरा जवाब होगा, आपके हाथ में रखा हुआ है बच्चों फिर तो जवाब। जरा देखो कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, माइनस करेंगे आप इसमें से, स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई r कितना है बच्चों, 7/2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये कितनी बार आ जाएगा बच्चों, 3 बार आ जाएगा। लिख सकते हैं आप लोग, पाई की जगह पे 22/7 लिखना है। अब अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इसे, इस वाले दोनों 2 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 से 4 गायब। अच्छा एक बात और बताओ, यहां से आपके पास 7 का क्यूब है, ये 3 बार क्या लिखा हुआ है, 7 × 7 × 7, यानी ये भी 7 का क्यूब है, कॉमन आ जाएगा, यानी कि 7 का क्यूब कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस। अब जरा देखो पाई को क्या लिख सकते हो, 22/7 इंटू में 1 अपॉन में कितना लिखा है, 3 लिखा हुआ है ये। अच्छा इसी के साथ ये 2 तो उड़ गए थे,
बचा कितना 1/2। भाई 7 की पावर 3 तो बाहर ही निकाल लिया अपन ने। अब कितना हो जाएगा बच्चों, इसे कैंसिल करो तो यहाँ 11 आ गया, यानी कि 1 माइनस में 11/21 है ना। 7 का क्यूब बाहर है, तो अब कितना हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। 7 का क्यूब 21 यहां पे जाएगा, एलसीएम लूंगा तो 21 माइनस 11/21। तो 21 में से 11 गए तो कितने बचे बच्चों, 10 बचे, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 7 इंटू में 7 इंटू में 7, यही है, इंटू में यहां आ जाएगा 10, अपॉन में कितना चल रहा है 21। 21 को क्या लिख सकता हूं 7 इंटू में 3, यानी कि 7 से 7 गया। 7 इंटू 7 कितना होता है बच्चों 49, 49 और 10 490 आ जाएगा, यहां पर डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, और सेंटीमीटर कितना आ जाएगा बच्चों, क्यूब आ जाएगा। यानी कि ये बच्चों हो गया आप लोगों के पास रिमेनिंग पोर्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज रिमेनिंग पोर्शन बच्चों, जो भी यहां पर बचा हुआ है, जो यहां की तरफ बचा हुआ है, जो इधर की तरफ बच्चों बचा हुआ है, जो इधर की तरफ बचा हुआ है, ये है हमारा रिमेनिंग पोर्शन। उसका इतना वुड बचा हुआ है हमारा, इतना वॉल्यूम बचा हुआ है वुड का। ओके ओके बच्चों, सो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसे भी चाहें कैलकुलेट करना तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो कितना था 490 अपॉन में 3 था ना, तो कितना हो जाएगा 1 6 और 8 और 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, 6 निकाल लिया 10 आ गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर 3 इस तरीके से चलेगा, ये सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से आ जाएगा। 163 आ रहा है, ये रहा 163.3, ठीक है ना बच्चों। चलिए जी, सो बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल भी हमसे क्या कहता है, अगला सवाल हमसे पूछता है बच्चों कि अ वुडन टॉय वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर, मतलब कि स्कूप निकाल के हेमिस्फेयर को बाहर निकाल लिया गया, ठीक है जी, हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है जी। तो यानी कि कुल मिलाकर के सिलेंडर में से इस तरीके से बाहर निकाल लिया गया उसको, बड़ी दुख की बात है। हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज बच्चों आपके पास है 10, ठीक है ना, और वो बोल रहे हैं आपसे कि एंड इट्स बेस इज, लीजिए तो ये जो आपके पास इसका रेडियस है, रेडियस कितना आ रहा है बच्चों 35/10 आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन एंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन ऑफ टॉय, मतलब अब जो बचा हुआ है वो कितना होगा। सिंपल सी बात है, ये इसमें से स्कूप करके निकाल लिया गया, स्कूप करके निकाल लिया गया, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर निकाल लिया जाए और इस पूरे टोटल सिलेंडर में से माइनस कर दिया जाए, तो क्यों मुझे ये वाला नहीं मिलेगा बच्चों, इसका वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा। सभी लोग एग्री करते हैं मेरे साथ। तो इसका मतलब यानी कि अगर मुझे चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ टॉय, तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैलकुलेट करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर को। ओके बच्चों, यही करना पड़ेगा मुझे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। तो ये मैं कैसे कर पाऊंगा बच्चों, जरा ध्यान से देखते हैं। यहां पर मुझे पता है कि कितना एरिया होता है, पाई आर का स्क्वायर इंटू में कैपिटल एच आ गया, माइनस में 2/3 हेमीस्फीयर का कितना होता है पाई, आर तो दोनों का ही सेम है, तो आर का कितना हो जाएगा बच्चों क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आइए जरा वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो मैं इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूं बच्चों, बाहर पाई यानी कि 22/7 को ले सकता हूं इंटू में, और क्या ले सकता हूं आर का स्क्वायर, आर कितना है बच्चों 35/10, तो 35/10 को मैं 2 बार लिख लिया मैंने, आर का स्क्वायर बाहर निकाल लिया। देखो ना जरा यहाँ पर पाई आर का स्क्वायर ले सकता हूं, तो अंदर बचा कितना h माइनस में 2r, इस तरीके से बच गया। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें बच्चों अपन लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फ्रॉम ईच एंड, मतलब हर एक एंड से, यानी कि इस वाले एंड से भी इसको हटाया गया है बच्चों। तो यानी कि मतलब हेमिस्फीयर यहाँ से भी है, हेमिस्फीयर यहाँ से भी हटाए, तो यानी कि डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर कितना लिख सकते हैं अपन लोग, यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं अपन 4। ओके, सो इस चीज को हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरा देखिएगा यहाँ पर पाई को क्या लिख सकता हूँ 22/7 लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू किया मैंने। आर कितना है मेरे पास 35/10 है, ठीक है बच्चों, 35/10 है, इंटू में 35/10 है। ओके जी, तो यहाँ पर एच कितना है मेरे पास, हाइट कितनी है बच्चों 10 है, और माइनस में 4/3 है, और मेरे पास यहाँ पर एच आर कितना है 35/10 है। ओके जी, अब बच्चों अगर मैं 5 के टेबल से कट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है 7 और यहाँ पर आ जाता है बच्चों कितना 2, इससे इसे कैंसिल करता हूँ तो 2/3 आ गया मेरे पास यहाँ पर, मतलब कि 14/3 आ गया। अब ये जो 14/3 आ रहा है मेरे पास, अब मैं 3 को अगर देखो जरा, अब यहाँ पर भी कर सकते हैं, 5 के टेबल से यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों
7 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल, इस वाले 2 से कैंसिल किया तो यहाँ 11 आ जाएगा बच्चों। यानी कि टोटल आपके पास कितना बच गया 11 इंटू में 7 डिवाइड बाय 2 आ गया। अगर आप लोग अब यहाँ से देखें तो 3 यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 माइनस में 14 आ गया, अपॉन में कितना बचा 3। 30 में से 14 गए तो कितने बचे 16 बचे। यानी कि 11 इंटू में 7 इंटू में 16 अपॉन में कितना आ रहा है बच्चों 2 इंटू में 3 आ रहा है। इससे इसे कैंसिल किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि 8 सतह 56, 56 इंटू 11 करना पड़ेगा यहाँ पर कहीं, 56 इंटू 11 करेंगे तो 56 और 56 यानी कितना आ जाएगा 616। यानी कि आपके पास आ जाएगा 616 अपॉन में 3, यानी कि 616 अपॉन में 3 कैंसिल करूंगा तो 2 0 और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 5.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास पूरा का पूरा वॉल्यूम बचेगा बच्चों। या देख लीजिए जरा यहाँ पर 205.33 200 मतलब 3 तो जितनी बार लिखना चाहो उतना लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि इतना वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पर ये वाली जगह पर मेरे पास वॉल्यूम बचेगा, क्योंकि दोनों नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों तरफ से बच्चों स्फीयर को हटाया गया है वहां से। आई होप आप लोगों को ये बात जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर ऑफ हाइट ऑफ, लीजिए सिलेंडर दे दिया, हाइट कितनी है जरा बात करते हैं इसके बारे में भी यार, ठीक है ना। सिलेंडर दे दिया जिसकी हाइट आप लोगों को कितनी दे रखी है बच्चों 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है बच्चों आप लोगों को, रेडियस जो है आपको कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है बच्चों 7/2 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई दुख की बात नहीं है। 2 इक्वल कोनिकल होल्स, 2 इक्वल कोनिकल होल्स जो हैं इक्वल हैं वो दोनों के दोनों कोनिकल होल्स, ईच ऑफ रेडियस, उन दोनों में दोनों, ये देखो मैं इस तरीके से करता हूं, ठीक है ना। इसका भी रेडियस बच्चों कितना है, इसका रेडियस कितना है 2.1 यानी कि 21.10 आ गया, 21 अपॉन में 10 आ गया। हाइट कितनी है बच्चों इसकी, स्मॉल एच है, स्मॉल एच कितना हो जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर हो गया। आर कट ऑफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आए है क्या बात पूछ ली इन्होंने, मतलब कहता है कि इस वॉल्यूम में से, इसमें से 2 कोण निकाल लिए गए इस डायमेंशन के, 2 कोण निकाल लिए गए इस डायमेंशन के। तो क्या हो गया, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि एक पूरे के पूरे सिलेंडर में से 2 कोण निकाले तो कितना वॉल्यूम, अगर मुझे कितना वॉल्यूम बचा उसमें बच्चों, तो वॉल्यूम तो उतना ही बचेगा ना। अगर सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर मैं इन दोनों कोण के वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा, यानी कि रिमेनिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, रिमेनिंग वॉल्यूम ये नहीं हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए कोन। भाई मतलब अगर आप लोगों ने डायरेक्टली सिलेंडर का, अगर मैं यहां से करके दिखाता हूं आपको, एक बात समझिएगा, ये कितना हो जाएगा पाई आर का क्यूब, आर का स्क्वायर होगा बच्चों, आर का स्क्वायर इंटू में एच माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच। यही तो होगा भाई, 2 कोण है सेम, बिल्कुल सेम डायमेंशंस, तो उनका दुगना कर दो उनके वॉल्यूम का और इसमें से माइनस कर दो, बात खत्म। तो यानी कि इसमें से कॉमन क्या आ सकता है बच्चों, पहली बात तो कॉमन पाई तो दिख ही रहा है हमें, कॉमन पाई मैंने निकाल लिया यहाँ पे मान लो, ठीक है ना। और पाई की जगह लिखना क्या है 22/7 ही लिख देंगे, कुछ नहीं दे रखा तो 22/7 ही लिख देते हैं यहाँ पर। अब आर कितना है बच्चों यहाँ पर, भाई सिलेंडर का आर कितना है 7/2 है, तो यानी कि 7/2 इंटू में कितना आ जाएगा 7/2 इंटू में हाइट बच्चों कितनी है इसकी, हाइट बच्चों कितनी है इसकी 14 है, ठीक है जी 14 आ गई, माइनस में 2/3 इंटू में पाई तो निकाल ही दिया है आर, इसका आर कितना है भाई 21/10 21/10 21/10। अच्छा इसकी हाइट कितनी है भाई 4 है, इसकी हाइट कितनी है 4 है। अब इस कैलकुलेशन को बड़े समझदारी से करना बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब एक बात सुनो यहाँ पर, देखो भाई इसे 2 से कैंसिल 2 है यहाँ पर, अब सुनो इसे 2 से अगर कैंसिल करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बोलो हाँ, सुनो मेरी बात। अब अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बोलो हाँ, है ना। अच्छा अब यहाँ पर बहुत आराम से एक बात समझना कि आप लोगों के पास यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, इससे इसे कैंसिल करोगे तो यहां पर 5 आ जाएगा, 2 के टेबल से कैंसिल करोगे तो यहां 2 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर 22/7 दे रखा है आपको, ठीक है ना। अंदर कितना आ रहा है आप लोगों के पास
7 का क्यूब आ रहा है डिवाइड बाय 2 आ रहा है। माइनस में अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 7 इंटू में 2 इंटू में 21 आ रहा है। 21 को भी क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू में 7 लिख सकता हूं। अपॉन में देखो 7 को 7 लिख दिया, 2 को 2 लिख दिया, 21 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 7। अपॉन में कितना आ रहा है, 5 इंटू 5 आ रहा है। मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, ये देखो ये भी एक साथ है, ये भी एक साथ है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 साथ हो गए, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया। यानी यहां पर तो कितने बार 7 लिखा है, 3 बार लिखा है, तो इनमें से 2 और इनमें से 2 निकाल सकता हूं। यानी कि मेरे व्हाट आई गेट फ्रॉम इट, 22/7 तो था ही, बार 7 इंटू 7 निकाल लिए मैंने, 2 निकाल लिए। अब जब 2 निकाल लिए तो बचे कितने, बचा 7/2, 7/2 ये 2 निकाल लिए तो कितना आ जाएगा, माइनस में 6 अपॉन में कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। इस तरीके से आ गया यहाँ पर, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22 की गुणा अगर मैं 7 में कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं एक बार करके देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ना किसी भी तरीके की एक गलती और सब कुछ बच्चों गुड़ गोबर हो जाना है, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाना है। 154 हो गया ये, तो 154 ठीक है ना। अब अंदर बचा कितना, अब आप एलसीएम ले लीजिए, इसे 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, इसे 2 से कर दीजिए, तो 25 से करेंगे, 25 सत्ते कितना होता है बच्चों, 25 सत्ते कितना होता है, 175, 175 माइनस में कितना हो जाएगा 12, अपॉन में कितना आ जाएगा 50, कहो हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर 175 में से अगर 12 गए, 175 में से अगर 12 गए, 10 गए तो 65 और 2 गए तो 163, यानी कि 154 और 163 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 50। तो अगर 2 के टेबल से अगर आप लोग इसे कट करते हैं, या 2 के टेबल से कट कर लो भाई, 2 के टेबल से कट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और 7, यहाँ आ जाएगा बच्चों 25। तो यानी आप, तो इस सवाल में पूछा क्या है, बोलते हैं टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस, दोनों के रेडियस जो है वो सेम है, यानी कुछ इस तरीके से है, सरमाउंटेड बाय इधर की तरफ से बना हुआ है, इसमें हेमिस्फीयर लगा हुआ है, दोनों के सेम रेडियस है, यानी कि इधर भी 7 है और ये भी देख लो 7 है यहाँ पर, ठीक है ना। और क्या कहता है, 10 मीटर द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट जो है उन्होंने 10 मीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि यहाँ तक का, सिर्फ देख लो जरा, सिर्फ यहाँ तक का है। इसकी हाइट तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई इसकी हाइट का मतलब तो क्या हो गया कि इसी के रेडियस के बारे में बात हो रही है, और इन दोनों के रेडियस तो बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 7, यानी कि टॉय की जो पूरी हाइट हो गई वो कितनी हो गई, 17 सेंटीमीटर हो गई, बोलो हाँ, है ना, टॉय की पूरी हाइट हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद बोलते हैं डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, ठीक है, वो तो वॉल्यूम निकालने के लिए ऊपर के कोन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और नीचे वाला ये जो हेमिस्फीयर है इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके जी ठीक है। तो इसके बाद और क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। भाई देखो इस टॉय को, ये जो पूरा का पूरा टॉय है, इसको कवर करने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, इसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कितना पेपर इसके ऊपर लगेगा, कलर्ड पेपर कितना है जो इस पूरे के पूरे टॉय को मैं ढक पाऊं। तो इसके लिए मुझे इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम में अपन लोगों को करना क्या पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम अगर मैं निकालूं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन लोग, टोटल वॉल्यूम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अपन लोग क्या कह सकते हैं, टोटल वॉल्यूम में हम लोग ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हम लोग कोन ले सकते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ले सकते हैं बच्चों, हेमिस्फीयर। और एक्चुअल में अगर इनके फॉर्मूलाज के बारे में बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा h, ठीक है ना, और प्लस में कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर आ जाएगा क्यूब। कुल मिलाकर के आप लोग यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के रेडियस जो है बच्चों सेम है, हाइट जो है वो कोन की लेनी है हमें यहाँ पर। तो हाइट ऑफ कोन कितना आ रहा है बच्चों, हाइट ऑफ कोन हमें पता है, द हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर। सो अब तो बड़ा ही आसान हो जाएगा अब आप सभी लोगों के लिए, जरा देखिएगा यहाँ पर। अब आप लोग डायरेक्टली देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 1/3 पाई, देखिए पाई की जगह पर 22/7 लिखना है, ठीक है ना, इंटू में 1/3 आ जाएगा बाहर, इंटू में, अब अगर आप देखें तो यहाँ से भी आर स्क्वायर है, यहाँ से भी आर स्क्वायर जो है कॉमन आ सकता है। तो अगर आर स्क्वायर है, आर है कितना बच्चों 7 है, तो 7 इंटू में 7 मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर बचा कितना, देखो यार ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, बचा कितना एच, एच कितना है बच्चों 10 है, प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 2 हो गया, पाई हो गया आर, 2r हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2r कितना है बच्चों 7 है, यानी कि आप लोगों के पास टोटल आ जाएगा, यहाँ से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा बच्चों 22 इंटू में 7 डिवाइड बाई 3,
14 हो जाएगा, 14 और 10 कितना होता है बच्चों, 24 हो जाता है। कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि 22 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों, 56। तो 56 इंटू में 22 करूंगा तो 12 हासिल लगा, एक तो 11 यहाँ पे आ जाएगा, फिर से 112, तो 2 3 2 1, यानी कि 1232 आ जाएगा आप लोगों के पास। कितना आ जाएगा बच्चों, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो 1232 कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब उसे कागज भी चाहिए, मतलब उसके एक काम थोड़ी ना, उसे बहुत सारे काम करने हैं, उसे अब कागज भी चाहिए जिससे वो पूरा का पूरा कवर कर ले। तो उसके लिए भी कर सकते हैं अपन लोग, बहुत ईजी काम है। उसके लिए अब क्या करें अपन लोग, अब अपन लोगों को टोटल सर्फेस एरिया निकालना पड़ेगा। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, टोटल सर्फेस एरिया क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए होगा मुझे यहाँ पर, और इसी में मुझे जोड़ना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों क्या है, हेमिस्फीयर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल होता है, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाता है बच्चों, 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। अब इसी के साथ आप लोगों को एक बात यहाँ पर समझनी होगी कि एल क्या होता है। एल होता है बच्चों आपके पास, एल इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो एल मैं यहां से बता देता हूं आप लोगों के पास, एल कितना निकल करके आ रहा है, अंडर रूट में, मैं निकाल ही देता हूं यार यहाँ पर, ठीक है ना। आर कितना था आपके पास, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हाइट कितनी थी, 10 थी आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 149। और क्वेश्चन में एक जगह दे रखा है कि अंडर रूट में 149 कितना होता है, 12.2। अब देते हैं वो पेपर में, 12.2 हो जाएगा। तो यानी कि आप लोग यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ जाएगा आपके पास 22/7। आर कितना है, 7 भी आ जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे निकाल करके रख देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को आसानी होगी थोड़ी सी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई आर अगर निकाल दिया तो एल प्लस में 2r हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसे निकालते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 22/7। आर कितना है, 7 है, और आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, एल कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, एल हो जाएगा कितना था गिवन, कितना है 12.2 है, तो 12.2 आ जाएगा, प्लस में 2r, आर कितना है 14 हो जाएगा। तो इससे कैंसिल हो गया, 22 इंटू में कितना आ जाएगा 14, 14 और 12 कितना होता है 26, यानी कि 26.2। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि 26.2 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 हासिल लगा 1 तो 5 आ गया, यानी 4 2 5 आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना। तो 4 6 7 5 आपके पास एक पॉइंट के बाद लगा दिया तो कितना आ जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा है आप लोगों के पास आपका पूरा टोटल एरिया, ये देख लीजिए यही दे रखा है यहाँ पे 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। यानी कि जो कागज, जो कलर्ड कागज चाहिए उसका एरिया इतना होना चाहिए, तब जाकर के वो कवर कर पाएगा पूरे के पूरे ये जो कोन और ये जो हेमिस्फीयर दे रखा है इसको, ठीक है बच्चों। बाकी स्टेटमेंट आप सभी लोगों के सामने, आप लोग स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सर बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया 2012 में, दिल्ली 2012 में पूछा गया था। A solid is in the shape of cone surmounted by a hemisphere. The radius of each of them are 3.5 and the height of the solid, पूरे के पूरे solid की जो height है वो 9.5 है। Find the volume of the दिस सॉलिड। ये बहुत ही इजी है, और देख लीजिए मैंने जैसा कि कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में भी आप लोगों को मैंने बताया था ना कि यहाँ पर ज्यादातर जो है वो जो सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं वो कोन और हेमिस्फीयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए जरा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पूरी हाइट कितनी है 9.5 है, अब इसका रेडियस कितना है बच्चों 3.5 है, तो इसकी हाइट अब कितनी बची बच्चों, अगर 9.5 में 3.5 हटाएंगे तो इसकी हाइट तो बच्चों सिर्फ 6 बची ना, बोलो भाई 6 बची। तो यानी कि अगर मैं इसमें r की बात करूं तो कितना है मेरे पास 3.5 यानी कि 35/10 है। अगर h की बात करूं तो कितना है 6 है, और इसमें मुझे बस r ही चाहिए होता है, ये दोनों के दोनों सेम है तो इसलिए मैं दोनों को सेम r से ही डिनोट कर रहा हूं। तो अब निकालना आसान हो गया, यानी कि टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू में h आ जाएगा, प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये चीज़ है आपके पास। अब अगर आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। निकालना क्या है भाई, देख लीजिए पाई आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, बचा कितना h प्लस में 2/3 आर, ये चीज बची आप लोगों के पास। तो चलिए इसका मतलब हमारे पास इस तरीके की कोई सिचुएशन बनेगी। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पर, आ जाइए।
तो यहाँ पर मैं 1/3 लिखूंगा क्योंकि 3 भी हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है। और 22 बाई कितना हो जाएगा 7 इंटू में आर का स्क्वायर है यानी कि 35/10 इंटू में 35 बाई कितना हो जाएगा बच्चों 10। एच कितना है मेरे पास वो 6 है, प्लस में आ जाएगा कितना, अच्छा यहाँ पर 3 अगर बाहर निकाल दिया तो बच्चों यहाँ पर 3 नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो 2r, तो 2 इंटू में r कितना है बच्चों 35/10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर 5 के टेबल से कट करूँगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ओके जी, फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फिर से 5 के टेबल से कट करते हैं इसे, तो यहाँ 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 2, इस वाले 2 से इसे कैंसिल किया तो 11 आ जाएगा, इस वाले 7 से इसे कैंसिल कर दिया। व्हाट यू हैव नाउ, आप कह सकते हैं 11 इंटू में 7 आ जाएगा आपके पास, अपॉन में नीचे कितना बच रहा है आपके पास, ये वाला 2 और ये वाला 3, तो 2 इंटू में 3, ये चीज़ आप लोगों के पास बच्चों बच रही है। तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 77 इंटू में 13 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू में 3, अगर आप कैंसिल आउट भी करेंगे इसे बच्चों तो कितना आ जाएगा आपके पास 3, मैं इधर लिख देता हूँ इसको 3 और आपके पास आ जाएगा 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 8.5 इंटू में 13 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। यानी कि आप लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसे भी कैंसिल करेंगे अगर आप तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 25 आ गया तो यहाँ पर पॉइंट लगा करके 8 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा मान लीजिए। फिर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि 12.83 और 13 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 9 आ जाएगा बच्चों, 8 3 24, 2 आ जाएगा यहाँ पर और आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर और 3 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 7 6, यहाँ कितना आ जाएगा 6 और 1, यानी कि 2 के बाद लगना तो 16679, देखते हैं ज़रा 166 देख लीजिए, मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, 16679 ये आ गया आप लोगों के पास बच्चों हमारा क्यूब, मतलब कि ये पूरा का पूरा आ गया आपके पास वॉल्यूम, यही हमको बच्चों जो है वो कैलकुलेट करना था। एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन भी मैंने करके दिखा दी है पूरे एंड तक, ठीक है जी। चलिए जरा बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आप लोगों से 2012 में पूछा गया है बच्चों, तो चलिए जरा देखते हैं क्या कहता है। अ सॉलिड स्फीयर इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, दोबारा से हेमिस्फीयर और वही आ गया, रेडियाई बीइंग इक्वल, दोनों के रेडियस इक्वल हैं जो कि कितने हैं, कितना दे रखा है 7 दे रखा है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द डायमीटर, मतलब कि कुल मिलाकर के कुछ ऐसा सिनेरियो है, ऐसा सिनेरियो समझ लो कुछ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो है ये भी और ये भी, ये दोनों के दोनों ही क्या है आर है, दोनों के दोनों कितना है 7 है। तो द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू डायमीटर, यानी कि h इज इक्वल टू में कितना है d है, ट्वाइस ऑफ डायमीटर है, हाइट ऑफ इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है जी। तो यानी h इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2r, यानी कि h इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 14 आ गया, ठीक है जी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, आए है क्या ही पूछ लिया इन्होंने, मतलब कि टोटल वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो टोटल वॉल्यूम बच्चों क्या होता है जरा ध्यान से बताएंगे आप सभी लोग, टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बोल सकते हैं हम लोग हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर, तो मैंने स्मॉल आर ले रखा है तो स्मॉल आर लिख देता है, ठीक है। तो स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों h, प्लस में आपके पास हेमिस्फीयर का कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर का कितना हो जाएगा बच्चों क्यूब। तो इसका मतलब अब आप लोग यहाँ से कॉमन जो निकालेंगे तो पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, यानी कि h प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 2r आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जरा इसको कैलकुलेट करके, तो कितना आ जाएगा 22/7 इंटू में 1/3 इंटू में r कितना है बच्चों 7 है, तो स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 कर दिया, ब्रैकेट में कितना आ गया, हाइट कितनी है बच्चों 14 है, प्लस में 2 इंटू में 7 कर दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28। अगर आप कैंसिल करेंगे इसको तो कैंसिल कर देंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 22 इंटू में 7 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास ये भी 14 ये भी 14, तो कितना आ जाएगा बच्चों 28 आ जाएगा। ओके, तो अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस। तो 22 इंटू में 7 करेंगे तो 154 आ जाएगा, इंटू में 28 अपॉन में कितना है 3 है, तो 154 और 28 कितना होता है बच्चों 8 चौक 32, 2 3 आ गया, 8 पंजे 40, 43 4 यहाँ पे आ जाएगा 12, 8 आ गया आपके पास, यहाँ पर 10 आ गया, तो एक यहाँ लग गया 3, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 1 3 और 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। सो 100, ठीक है ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों अगर 8 से किया तो 32 और 8 45 3 43 और 8 एकम 8 और 4 तो 12 हो जाएगा यहाँ पर,
फिर उसके बाद 128 था ना, ये 28 था बस। फिर यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पर हासिल लगा 1 तो 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 11 हासिल लगा 1 तो 3 आ गया, 4। तो यानी कि ये चीज़ हो गई आप लोगों के पास 4 3 1 2 अपॉन में कितना बच गया बच्चों, 3 बच गया। ठीक है, तो इसे कैंसिल करो, 1 4 3 7 पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, 1 और 2 यहाँ से 1 आ गया 4, 1 यहाँ से 12 और 1 यहाँ से चला गया तो 11 और 2 22, 22 और 1 यहाँ चला गया तो 3 आ जाएगा। ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपके पास आपका एरिया आ रहा है 1437। देख लीजिए यहाँ पर 1437 आ रहा है बच्चों। 3 तो आप कितनी बार भी लगा सकते हैं क्योंकि फिर वो रिपीटेड हो रहा है, तो इस वजह से अब आप यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। सो वो तो रिपीटेड फॉर्म में है। ओके बच्चों, चलिए जी, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड, फिर से कोन और हेमिस्फीयर मिला हम लोगों को, तो कोन और हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम बेस ऑफ रेडियाई, रेडियाई आप लोगों को पता, रेडियाई ऑफ सेम बेस, सेम रेडियाई है दोनों का। ठीक है, इट्स डायमीटर आप लोगों को बता दिया है बच्चों, और वॉल्यूम दे रखा है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे यहाँ पर, तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज 231 एंड इट्स डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसका रेडियस बच्चों कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, है ना। और वो कह रहे हैं कि हाइट बता दो इसकी टॉय की। तो मैंने आप लोगों से बोला कि अगर मैं यहाँ पर टोटल वॉल्यूम के बारे में आपसे कभी जिक्र करता था, मैंने इतने सवालों में भी आप लोगों से बात की ना, तो वो कैसे होता था, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते थे अपन और प्लस करते थे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के साथ। ठीक है, उसमें भी क्या करते थे अपन लोग, क्या बोलते थे, 1/3 पाई, क्योंकि रेडियाई तो दोनों का सेम ही है, तो पाई आर का स्क्वायर एच हो गया प्लस में, और कितना आ जाता था आपके पास, पाई 2/3, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 2/3 आपके पास यहाँ पर आता था बच्चों, 2/3 पाई आर का क्यूब आता था। अगर कॉमन भी निकाल लेते थे तो पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और एच प्लस में 2r आता था आपके पास, ऐसा कुछ आता था। अब बच्चों मुझे h तो पता ही नहीं है, लेकिन मुझे r पता है। r कितना है बच्चों, 7/2 है। चलिए जरा वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, और मैं वैल्यू निकालना पता है क्यों आसान है, क्योंकि मुझे वैल्यू पता है कि ये 231 के बराबर है बच्चों। तो आओ जरा जल्दी से वैल्यूज निकाल लेते हैं इसकी। तो कितना आ जाएगा, 22/7 और यहाँ पर 1/3, तो रेडियस का स्क्वायर है यानी कि 7/2, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया मैंने। अंदर कितना आ रहा है बच्चों, h पता ही नहीं है, तो 2r यानी कि 7/2, ठीक है ना, 2r, इससे कैंसिल हो गया। आपके पास कितना आ रहा है, 231 आ रहा है। तो अब इसे देखिए जरा, इससे इसे कैंसिल कर दीजिए आप लोग, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा आप लोगों के पास। और 11 को इसे 11 से ना आप लोग इसे बच्चों डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 11 से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 2 और 1 21 आ गया यहाँ पर। अगर आप इसे 7 से कैंसिल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना है अब आप लोगों के पास, 3 और 2 बचा है, बाकी और कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1/2 × 3, और आपके पास कितना बचा है, h प्लस में 7, तो इक्वल टू में कितना है 3, ये 3 दूनी 6 है, 6 वहां चला जाएगा, यानी कि h प्लस में कितना आ रहा है 7, 6 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, यानी 3 × में 6, यानी कि आपके पास आ जाएगा बच्चों 18। अब बच्चों आपके पास h जो बच रहा है, कितना बच रहा है, 18 - 7, यानी कि हाइट कितनी आ रही है, 11 सेंटीमीटर आ रही है बच्चों। कितनी आ रही है बच्चों इसकी हाइट, 11 सेंटीमीटर आ रही है आप लोगों के पास कोन की हाइट। लेकिन वो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ टॉय, टॉय की पूरी हाइट बताओ, यानी कि ये जो कोनिकल था अभी तक, तो देखो ये कितना होता है बच्चों, ये तो रेडियस ही होता है, रेडियस कितना है, रेडियस है 7/2, इसकी हाइट बच्चों कितनी है, इसकी हाइट अगर बात की जाए तो इसकी हाइट है बच्चों 11। अगर इसमें मैं जोड़ दूं, यानी कि टोटल हाइट की बात करूं, टोटल हाइट के बारे में अगर बच्चों में बात करूं तो मैं कह सकता हूं 11 प्लस में कितना आ जाएगा, 7/2, यानी कि 11 प्लस में कितना आ जाएगा, 3.5, यानी कि कितना आ जाएगा 14.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 14.5 सेंटीमीटर आ रहा है आप लोगों के पास। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझा दिया, और आपको मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने उस डेप्थ लेवल तक समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि कौन सी चीज अगर अप्लाई हुई है तो क्यों अप्लाई हुई है, मैंने कैसे ऐसे सोचा। क्लियर हो गई कहानी। अब बच्चों अगर आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो आप लोग यहां पर आई बटन पर क्लिक कर दो, और अगर अदर सब्जेक्ट्स देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग बना चुके हैं वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड माइंड मैप, उसी के साथ साथ मार्क वाइज PYQs। तो बच्चों मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।